हेलो ऑल। मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आपका लिटरेरी अड्डा पे एक बार फिर से। और हम लोग बात करने लग रहे हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स की, जो कि आर के नारायण साहब ने लिखा है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी 4 लेक्चर बना चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है। क्योंकि मैं बहुत अंदर तक इसमें जाता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसमें टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही चैप्टर्स हैं, तकरीबन 19 चैप्टर हैं। तो उनको सम अप करने के लिए कम से कम हमारे पास पेरिफेरल लेवल पर डिटेल्स होना चाहिए, है ना, जो कि आपको कई बार नहीं मिलती है जब आप इन नटसेल पूरी समरी एक बार में देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसमें डीप डाउन जाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए ये सीरीज हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए। तो मैं इसमें अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सूटेबल लगता है, जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है किसी भी व्यू पॉइंट से, तो मैंने वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है। ठीक है साहब, देखिए चैप्टर 12 से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये प्रोटेस्ट डे के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है ना, किस प्रकार से प्रोटेस्ट हुआ, क्यों प्रोटेस्ट हुआ और उसका बैकग्राउंड क्या था। तो उसका बैकग्राउंड था खादी मूवमेंट, है ना। जितने भी बाहर के उत्पाद हैं उन सबको रिजेक्ट करो और अपने उत्पादों का प्रयोग करो, है ना। तो ये 1920 के आसपास की मूवमेंट रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसको आर के नारायण ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, अपनी सराउंडिंग में एक्सपीरियंस किया है। तो वहीं से प्रभावित होकर इन्होंने इस थीम को, है ना, इस वर्क में फ्यूज किया। तो यही हमें इसमें देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हल्का डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 12 पे हम बात कर रहे हैं ना। देखिए बात है प्रोटेस्ट डे की। सरयू रिवर, ये जो रिवर है ना, फिक्शनल रिवर है आर के नारायण के वर्क्स की, याद रखना, है ना। आर के नारायण के मोस्ट ऑफ जितने भी वर्क्स हैं उसमें मालगुड़ी टाउन मिलेगा, और उसी मालगुड़ी टाउन के पास से होकर गुजरती है सरयू रिवर। याद रखना, भूलना हो, है ना। चाहे वो गाइड हो, स्वामी एंड फ्रेंड्स हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, इंग्लिश टीचर हो, है ना, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, ये कॉमन है, ये बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिए स्वामी मनी सी अ लार्ज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर। क्या होता है, खादी मूवमेंट चल रही होती है तो उसमें क्या है, कोई एक्टिविस्ट होता है जो कहीं ना कहीं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, लीडर था, उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके प्रोटेस्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, और ये बैठे हुए हैं स्वामी और मनी सरयू रिवर के किनारे, तो वहीं से ये सब देख रहे हैं, है ना। एन एक्टिविस्ट डिक्लेयर्स दैट इंडियंस आर स्लेव्स एंड मस्ट रेजिस्ट ब्रिटिश रूल। तो उनमें से एक एक्टिविस्ट कहता है कि इंडियंस मतलब हम लोग स्लेव हैं और हमको कहीं ना कहीं रजिस्ट करना चाहिए ब्रिटिश रूल को, मतलब ब्रिटिश रूल को इंडिया से उखाड़ फेंकना चाहिए। उनकी चीजों का इस्तेमाल मत करो, है ना, उनके बताए नियम कानूनों को एक्सेप्ट मत करो, है ना। तो कुछ कुछ इस प्रकार से ये एक ऐसा एक्टिविस्ट है जो कहीं ना कहीं लोगों को कह सकते हैं उनके अंदर ऊर्जा भरने का प्रयास कर रहा है, उनके अंदर नेशनलिस्ट होने की भावना जगाना चाहता है ना, जिसको कई बार एक्सेसिव नेशनलिज्म को जिंगोइज्म भी कह दिया जाता है। द बॉयज आर मूव्ड, है ना, कहीं ना कहीं इन बातों को सुन के, वो तो बच्चे थे तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, और उन्होंने कसम खाई बॉयकॉट करने की इंग्लिश गुड्स को, है ना, जो भी इंग्लिश सामग्री है ना, जैसे जैसे स्वामी अपनी हैट को जला देता है ना, अपने काइंड ऑफ कोट को जला देता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। देखिए the boys are moved and now boycott English goods. Money points out Swami's coat is made of English cloth, making Swami feel ashamed. अब जो मनी होता है वो स्वामी से कहता है कि तुम्हारा खुद का जो ये जो कोट है ना, ये इंग्लिश कपड़े से बना हुआ है। तो उसमें कहीं ना कहीं मनी को, उसको स्वामी को शर्म आने लगती है ना, कि हम इंडियंस होके बाहर के अंग्रेजों का जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी कपड़े हैं लगा दें उनको हम पहन रहे हैं ना। तो फिर ये उसमें कहीं ना कहीं एक बोन फायर जलाई जाती है। बोन फायर आपने कई बार देखी होगी। बोन फायर एक्चुअली एक बाहर का कल्चर है ना, फॉरेन कल्चर है। उसमें क्या होता है,
आग जला दी जाती है ऐसे ऐसे लकड़ियों को खड़ा रख के, और अक्सर लोग उसके चारों साइड बैठ के बात करते हैं। ये एक कल्चर है। बाद बाकी यदि आप इस कल्चर की बात करो तो ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जब सर्दियां पड़ती हैं तो गाँव में कस्बों में लोग अग्नि आग जला लेते हैं, उसके बाद में चारों साइड उसकी बैठ जाती है। तो कुछ इस प्रकार से है ना। तो ऐसी एक आग जलाई जाती है और उसमें सब लोग अपने जो भी विदेशी कपड़े वगैरह जो वस्तुएं थी उनको फेंक रहे थे, है ना। तो उसी में स्वामी कहीं ना कहीं प्रेशर में आके अपनी टोपी फेंक देता है जो कि स्कूल की थी, है ना, ऐसा। अब बात है अगली मॉर्निंग की। देखो, स्वामी जो है उठता है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है, और उसको ऐसा कहीं ना कहीं याद आता है, ऐसा महसूस होता है कि अब उसके पास कोई टोपी नहीं है स्कूल पहन के जाने के लिए, जबकि वो उसकी ड्रेस की थी, है ना, ऐसा। तो उस वक्त आवेश में आके इसने जला दिया। ठीक है। अब ये स्कूल जाता है, स्कूल के गेट पे पहुंचता है, तो ये वहां क्या विटनेस करता है, ये वहां देखता है जो लीडर था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे थे कि उसको रिलीज करो, उसको रिलीज करो। और उसकी वजह से कई स्कूल्स हुए, इंस्टीट्यूशंस हुए, इनमें रुकावट डालने का प्रयास कर रहे थे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बीते कुछ साल पहले अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था जिसमें अरविंद केजरीवाल शामिल थे, आपको याद होगा। तो जब वो आंदोलन हो रहा था तो उस समय पे बिल्कुल इसी प्रकार से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आ आके स्कूलों की छुट्टियां करवा रहे। तो कुछ इसी प्रकार का सीन है। ठीक है, सुनिए। एट स्कूल, स्वामी स्कूल पे आया, है ना, स्कूल पहुंचा। वो कहीं ना कहीं देखता है कि जो क्राउड है उसने स्कूल का गेट ब्लॉक कर रखा है जिससे बच्चे अंदर ना जाएं और मतलब छुट्टी हो जाए, है ना। क्लासेस आर सस्पेंडेड इन प्रोटेस्ट, है ना। क्लासेस कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई थी प्रोटेस्ट की वजह से। मिशन स्कूल हेडमास्टर एंड टीचर्स कॉल फॉर ऑर्डर्स बट स्टूडेंट रेजिस्ट, है ना। कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा था कि बच्चे शांति बना के रखो, है ना, तरीके से वेल मैनेज्ड रहो और किसी तरह का उत्पात करने का प्रयास मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट उनके फेवर में नहीं थे, है ना। स्टूडेंट लीडर्स डिक्लेयर अ डे ऑफ मॉर्निंग। डे ऑफ मॉर्निंग किस लिए, कि हमारे एक एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया इसलिए, है ना। अदर स्टूडेंट्स थ्रो रॉक्स एट द विंडोज। अब आपने कई बार देखा हो प्रोटेस्ट होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व जरूर होते हैं, और जो असामाजिक तत्व होते हैं, नॉन सोसाइटल पीपल होते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं, कैओस फैलाने का प्रयास करते हैं उसकी आड़ में। तो क्या होता है, उनमें से कुछ स्टूडेंट उठा के पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं, है ना। स्वामी जॉइन्स इन। अब चूंकि वो बच्चा था और उसके लिए एक उत्सुकता का त्योहार था, ये मान लीजिए, मतलब उसके कोई भी बच्चा हो अक्सर ऊधम करने में उनको मजा आता है, आपने देखा है ना। तो ये उसके लिए बस एक एक्टिविटी थी। ब्रेक्स द वेंटिलेटर। वेंटिलेटर होता है कोई विशेष प्रकार की खिड़की, मान लीजिए, जिसको खोल के कई बार जैसे हवा अंदर आनी हो या फिर अंदर का जो गर्म माहौल है उसको ठंडा करना हो तो प्रयोग किया जाता है खिड़की के तौर पर, मान लीजिए, है ना। तो कहीं ना कहीं हेडमास्टर के रूम के वेंटिलेटर को तोड़ दिया जाता है और इसे कहीं ना कहीं थ्रिलिंग लगता है स्वामी को, ये, है ना। और स्वामी इवन उन बच्चों में शामिल था जिन्होंने हेडमास्टर का जो ग्लास तोड़ा था, खिड़की तोड़ी थी, है ना। अब यहां से क्या हुआ, इतनी घटना के बाद में ये जो भीड़ थी इनमें स्वामी भी शामिल था। स्वामी अपनी क्लास में नहीं गया, इवन इन ही लोगों के साथ मिल गया। ठीक है। अब क्या हुआ, ये यहां से आगे बढ़ते हुए दूसरे स्कूल पे पहुंचे जिस स्कूल का नाम है बोर्ड हाई स्कूल। याद रखना है यही स्वामी का दूसरा स्कूल है। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था स्वामी एंड फ्रेंड्स का उसमें बताया हुआ है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। द क्राउड मूव्स टू द बोर्ड स्कूल आफ्टर हियरिंग क्लासेस आर स्टिल रनिंग, है ना। तो जो क्राउड था वो कहीं ना कहीं अगले स्कूल की ओर आगे बढ़ा कि इसमें क्लासेस चलने लग रही हैं, ऐसा, है ना। हेडमास्टर रिफ्यूजेस टू क्लोज एंड थ्रेटन्स टू कॉल पुलिस, है ना। तो हेडमास्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं इनको एक्टिविस्ट को रोकने का प्रयास करता है और कहता है कि नहीं, मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करूंगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इनको धमकाने का प्रयास करता है कि मैं पुलिस को बुलाऊं, ऐसा। ठीक है, आगे। क्राउड vandalizes द स्कूल, इट्स ऑन स्टूडेंट्स ज्वाइन इन। अक्सर देखा हो बच्चों में तो वैसे भी प्रोटेस्ट की भावना रहती है स्कूल के लिए, क्योंकि उनके लिए स्कूल एक जेल के समान हुआ करता था उस समय पे। एक्चुअली इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, इतनी स्किल बेस्ड एक्टिविटीज भी नहीं होती थी,
और खेल भी नहीं खिलाए जाते थे, तो कहीं ना कहीं स्कूल उनके लिए तब जेल हुआ करता था। आज के यदि आप स्कूल को देखो तो उसमें कई चीजें होती हैं, एक्टिव आवर्स होते हैं, प्ले आवर्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें बच्चे को अच्छा लगता है, लेकिन उस समय पर नहीं थी। तो बच्चों के लिए वो एक जेल के समान था, तो कहीं ना कहीं उसमें प्रोटेस्ट में बच्चे भी भाग ले रहे थे। वेंडलाइज का मतलब होता है केओस फैलाना, चीजों की तोड़ा फोड़ी करना। जैसे कुछ दिन पहले आपने नेपाल में देखा हो किस प्रकार से जो वहाँ के एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी वाइफ को जो जो घर के अंदर थी उनको जला दिया गया था, है ना। जो भी गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी थी उनका लॉस किया जा रहा था, ऐसा है ना। स्वामी shouts and breaks glass, threatens younger students and stomp a child's cap, है ना। स्वामी जो होता है चीखता चिल्लाता है भीड़ के साथ में, और जो है स्कूल के ग्लास वगैरह तोड़ता है। और एक बच्चा जो होता है वो टोपी लगाए होता है, तो क्या करता है उसकी टोपी छीन के और पैरों में ऐसे 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 कुचल देता है। आपने कई बार देखा हो पैरों से कुचलना, तो उसको कुचल देता है ना। स्टॉम्प का मतलब होता है कुचलना। अब जो है इतना सब होने के बाद में ये लोग आगे थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एक काइंड ऑफ स्क्वायर होता है, चौराहे जैसा कुछ। तो वहां से इन लोगों का पुलिस कन्फ्रंटेशन होता है ना, पुलिस आती है। क्राउड मूव्स टू टाउन स्क्वायर वेयर पुलिस वेट। अब वहां पुलिस पहले से ही इंतजार करने लग रही थी। स्वामी इज हॉरिफाइड टू सी राजम्स फादर लीडिंग द पुलिस। अब क्योंकि वो राजम के पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट थे, है ना, तो वो लीड कर रहे थे पुलिस को, है ना, इनके प्रति, इनके अगेंस्ट, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट, है ना। देखिए, राजम्स फादर ऑर्डर्स डिस्पर्सल, है ना कहीं राजम के जो पिताजी होते हैं, आपने कई बार माइक पे पुलिस वालों को देखा होगा बोलते हुए कि आपको आखिरी चेतावनी दी जा रही है, जगह को खाली कीजिए, यहाँ से जाइए। तो कुछ इस प्रकार से ये ऑर्डर दे रहे थे। अब जब क्राउड तैयार नहीं हुआ जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिर पुलिस को चार्ज करना पड़ा, और जिसमें कई लोगों की धक्का मुक्की हुई, कुछ को मारा, उसमें स्वामी भी शामिल था, उसको भी चोट पहुंची। और बाद में जब पुलिस के कहीं ना कहीं स्वामी हत्थे चढ़ जाता है, तो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो ऐसे इनके बीच में पड़ गया हूँ, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। पुलिस वाला जो होता है उसे टोंट करता है, लेकिन बाद में बच्चा समझ के छोड़ देता है, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद में स्वामी की टोपी स्वामी के पास नहीं थी। स्वामी डरता डराता अपने घर पहुंचा, और उसको ये था कि मेरे घर पे पता ना चले कि मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल हुआ हूँ, रेदर स्कूल जाने की, ठीक है। वो स्कूल नहीं गया था, उसने बंक मार दिया। सुनिए, स्वामी प्लान्स टू हाइड राइट इन्वॉल्वमेंट, कि वो बताना नहीं चाहता था कि वो राइट में इन्वॉल्व था। बट हियर्स हिज फादर कॉलिंग राजम्स फादर अ बूचर, है ना। बूचर होता है कसाई, जो कई बार आपने देखा हो एनिमल्स को काटते हैं नॉन वेज के लिए, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ फूड। सुनिए, तो जो राजम के पिताजी थे वो कहीं ना कहीं सप्रेस करने का प्रयास कर रहे थे प्रोटेस्ट को। तो उनके जो एक्टिविटीज थी वो कुछ फेवरेबल नहीं थी, इंडियन फेवरेबल, है ना। तो जो राजम के पिताजी जो थे सुप्रिटेंडेंट, उनको क्रिटिसाइज किया जाता है स्वामी के पिताजी के द्वारा, जो कि एक लॉयर, है ना, ऐसा। स्वामी अग्रीज इनवर्डली, कहीं ना कहीं स्वामी भी उससे अग्री कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी आंखों से विटनेस किया था किस प्रकार से स्वामी भी उन पुलिस वालों की चपेट में आ गया था, है ना। रिमेंबरिंग द ब्रुटैलिटी, कि किस प्रकार से ब्रूटल हो गए थे, डंडे बरसा रहे थे भीड़ पे, आपने देखा होगा ये इंसिडेंट। उसके बाद में स्वामी के पिताजी उससे पूछते हैं क्या वो उस भीड़ में था, प्रोटेस्ट में था, जिसमें कहीं ना कहीं स्वामी बताना नहीं चाहता है, छुपाना चाहता है। स्वामी यूजेस द रॉयट एज एन एक्सक्यूज फॉर लूजिंग हिज कैप, कहीं ना कहीं उसके लिए एक मौका बन गया था। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे छीना झपटी हुई प्रोटेस्ट में, मेरी टोपी छीन ले गया कोई, है ना। क्लेमिंग इट वाज अ टर्न ऑफ बिकॉज इट वाज फॉरेन, है ना, फॉरेन आइटम था, कहीं ना कहीं बाहर की टोपी थी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई टोपी थी, तो इसलिए कोई ले गया। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं अरे पागल, वो तो इंडियन मेड थी, मतलब भारतीय कपड़े से बनी हुई थी। उसके बाद में स्वामी जो है बेड की तरफ जाता है, इसके पिताजी से डांटते हैं कि अब तुमको नई टोपी नहीं दिलाई जाएगी। और स्वामी जो है बेड में कहीं ना कहीं सिसकियां भर रहा है अपनी इंजरीज पे, और पुलिस पे गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं उसे उसकी उसकी कह सकते हैं चोटों का कारण बने। और पुलिस वालों को ये मंकी पुकारता है ना, उनको उनको बंदर बोलता है, ठीक है। अब अगले दिन जब ये स्कूल जाता है, अब हम तब की बात करें, सुनिए साहब। हेडमास्टर रीड्स लिस्ट ऑफ एब्सेंटीज, एब्सेंटी, देखिए, एब्सेंट सुना है आपने,
कोई भी व्यक्ति जो अनुपस्थित हो तो उसी का प्लरल फॉर्म होता है एब्सेंटीज, है ना, याद रखना। तो इस मास्टर ने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है कि जो जो बच्चे नहीं आए थे उनकी सबकी लिस्ट है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा अनुमान है कि जो बच्चे नहीं आए थे वो भीड़ में शामिल थे और उन्होंने स्कूल में चीजों को तोड़ा फोड़ा है ना। absentees from the right day making them stand on benches। जो भी लोग थे ना जो प्रोटेस्ट में शामिल रहे होंगे तो वो स्कूल में अंदर नहीं आए, तो अंदर नहीं आए तो उनसे टीचर जानने का प्रयास, हेडमास्टर जानने का प्रयास कर रहा था कि तुम्हारे पास क्या कारण था क्लास नहीं आने का। और यदि उनके पास अप्रोप्रिएट जवाब नहीं था, जो कि किसी के पास नहीं था, वो सब शामिल थे उसमें, तो उनको सबको बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया गया, है ना, एज अ पनिशमेंट। ईच स्टूडेंट गिव्स एक्सक्यूज बट इज पनिश्ड, है ना, सबने एक्सक्यूज देने का प्रयास किया, लेकिन आफ्टर ऑल प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को सब पता था कि ये लोग उसमें शामिल थे, तो वो सबको पनिश करने लगा। ठीक है, देखो, स्वामी ग्रोस नर्वस, कहीं ना कहीं स्वामी को पता है कि थोड़ी बहुत देर में उसका भी नंबर आने वाला है। रैनी आस्क्ड, जब उसने पूछा प्रिंसिपल ने, ही गिव्स अ कंफ्यूज्ड आंसर मिक्सिंग प्रोटेस्ट डिटेल्स। अब मडल करने लग रहा था वो, मडल कह सकते हैं कोई ऐसा जवाब जो व्यवस्थित ना हो, इधर उधर से चीजें उठा के मिक्स करके कंफ्यूज करने का प्रयास। तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा था हेडमास्टर को, जो कि उसे समझ आ रहा था कि इसके पास कोई अप्रोप्रिएट जवाब नहीं है, झूठ छुपाने के लिए। हेडमास्टर उसको, देखिए आपने एक छड़ी देखी हो कई बार लकड़ी की, जिससे टीचर इस्तेमाल करते थे बच्चों को मारने के लिए, उसको केन बोला जाता है ना, डंडी, संटी बोल लीजिए सीधी भाषा में। अक्यूजिंग हिम ऑफ ब्रेकिंग द वेंटिलेटर, प्रिंसिपल ने, कहीं ना कहीं हेडमास्टर ने ये नोटिस कर लिया था। इट वाज स्वामी हु ब्रोक द विंडो ऑफ माय ऑफिस एंड सोल बिकॉज ऑफ इट ही हिट हिम मल्टीपल टाइम्स, है ना, उसको मारता है कई बार। आफ्टर रिपीटेड बीटिंग्स, लगातार मार खाने के बाद में स्वामी जो है वहां से भाग जाता है और चिल्लाता है कि आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, कि मुझे परवाह नहीं है तुम्हारे बुरे स्कूल, कुछ इस प्रकार से बोल के और यहां से ये निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 13 पे हम चलेंगे। देखिए ये वाला जो चैप्टर है, ये ये वाला जो चैप्टर है ये बात करता है स्वामी के नए स्कूल की। स्वामी ने एक नए स्कूल में दाखिला लिया है, तो ये इस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार का स्कूल है, स्वामी कैसे जाता है और इसके एक्सपीरियंसेस इसमें कैसे रहे हैं। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 30 में ये बच्चे जो हैं, 13 में ये जो बच्चे हैं, ये एक नया क्रिकेट क्लब फॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, या कह सकते हैं टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर 13 है जो इसी बारे में, तो इसमें हम देख लेते हैं। देख, स्वामी एट बोर्ड स्कूल, ये स्कूल का नाम है। ठीक है, सुन, 6 वीक्स पास बिफोर राजम विजिट स्वामी हाउस, तकरीबन 6 हफ्ते बीत चुके हैं और उससे पहले राजम ने विजिट किया था स्वामी को। अब ये कहानी फ्लैशबैक की चल रही है। अब क्या होता है, जब स्वामी कहीं ना कहीं उस स्कूल से भागा था, तो उसके अंदर डर खाया जा रहा था किस बात का, कि मैं लौट के जाऊंगा तो मे बी हेडमास्टर माइट हैव बीटन मी, है ना, तो कहीं ना कहीं संभावना जाग रही थी कि शायद कहीं ना कहीं टीचर मेरे को मारे। तो उसी के चलते ये डर रहा था। और दूसरी बात, इसने अपने पिताजी को सजेस्ट किया दैट आई डू नॉट वांटेड टू गो टू द सेम स्कूल, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट हिज फादर एडवाइज हिम टू ज्वाइन अ न्यू स्कूल एंड दैट इज बोर्ड स्कूल, है ना। बोर्ड स्कूल को ज्वाइन करने का कहीं ना कहीं सजेशन दिया जाता है और बोर्ड स्कूल ये ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद में ये अपने पुराने दोस्तों से अलग हो जाता है। ठीक है, तो इतने लंबे अंतराल में ये जो राजा है इससे बात नहीं कर रहा होता है। अब ये इससे कहीं ना कहीं 6 हफ्ते बाद मिलने आया है इसके घर पे। ठीक है, सुनिए, राजम फॉरगिव्स स्वामी फॉर हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कहीं ना कहीं राजम ने इसको माफ कर दिया है। कई बार ये कुल मिला के एक समझदार बच्चा है, इसको समझाने का प्रयास करता है कि ऐसी चीजों में क्यों ही पढ़ते हो,
क्यों टीचरों से लड़ते हो, क्यों आर्ग्यू करते हो, क्यों स्कूल छोड़ के भाग जाते हो, कुछ ऐसी चीजें है ना, तो उसने माफ कर दिया है। फॉर ज्वाइनिंग द बोर्ड स्कूल, है ना, एक्टिविटीज के लिए और नया स्कूल ज्वाइन करने के लिए, इन सब के लिए राजम इसको माफ कर देता है। स्वामी हैड रिफ्यूज टू रिटर्न टू मिशन स्कूल। अब ये कहीं ना कहीं दोस्त हैं, जैसे कि जैसे एक दोस्त चला गया, अब दोनों साथ में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा परसुएट करने की कोशिश करता है कि यू सपोज टू ज्वाइन द सेम स्कूल वंस अगेन, है ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा रिजेस्ट करता है, रिफ्यूज करता है। सो हिज फादर एडमिटेड हिम टू बोर्ड स्कूल। अब ये उस स्कूल में जाने से मना कर रहा था ना इसके, तो पिताजी ने कहीं ना कहीं इसको प्रेशराइज किया थोड़ा सा, और फिर उसके बाद में इसको नया स्कूल ज्वाइन करवा दिया, उसमें ना भेजते हुए, है ना। ये सब अपने दोस्तों को जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन दे रहा है ना, सुनिए। स्वामी हैड रिफ्यूज टू रिटर्न टू मिशन स्कूल, इसकी वजह से पिताजी ने दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। एट इज न्यू स्कूल स्वामी बिकम्स द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नए स्कूल में स्वामी कहीं ना कहीं हिट लिस्ट में कहीं ना कहीं छाया हुआ है, लोग उसको जानते हैं, लेकिन उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं, है ना, जो कि उसके मिशन स्कूल में हुआ करते थे। अब यदि बात की जाए मिशन स्कूल में क्या चल रहा है जब इसने नया स्कूल ज्वाइन किया है तब, तो देखिए सोमू जो है एग्जाम में फेल हो जाता है और एक क्लास पीछे चला जाता है ना। बच्चे जब चूंकि और बच्चे पास होंगे तो अगली क्लास में प्रमोट होंगे, है ना, तो ये प्रमोट नहीं हुआ, तो ऐसे सोमू फेल हो गया है। शंकर जो है सिटी से चला गया है क्योंकि उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। कुल मिला के ये सारे दोस्त बिछड़ना शुरू हो गए, देखिए। और जो पी है, पी जो है उसने काफी समय लिया है अननोन रीजंस की वजह से ज्वाइन करने में, है ना, कुछ कारण रहे होंगे उसके अपने। स्वामी स्टिल सीज मनी डेली बट हैड नॉट मीट राजम सिंस लीविंग द मिशन स्कूल। तो क्या होता है, इतने लंबे समय से जब से इसने मिशन स्कूल छोड़ा था, इसे कोई भी नहीं दिख रहा था एक्सेप्ट मनी, और राजम भी नहीं कभी दिख रहा था। तो ये जो राजम है, जो मैंने शुरुआती लाइन में बताया आपको, चैप्टर 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 13 की जो मैंने आपको लाइन में बताया है, तो वो कहीं ना कहीं इसी से इन्फ्लुएंस है। तो राजा में इसको विजिट करने आया इतने लंबे समय के बाद, है ना। अब जब ये आ जाता है घर पे तो इनकी आपस में बात शुरू होती है ना, तो इनका आपस में रिकन्सिलिएशन हो जाता है, मतलब मिल जाते हैं, मिलन हो जाता है आपस में। राजम फाइंड्स स्वामी ट्राइंग टू बिल्ड अ कैमरा। राजम देखता है कि स्वामी एक विशेष प्रकार का इक्विपमेंट बनाने का प्रयास कर रहा है जो कैमरा है ना, इंस्पायर्ड बाय अ बॉय इन हिज न्यू क्लास, है ना। तो कहीं ना कहीं उसने किसी को देखा है कैमरा बनाते हुए, या किसी के पास कैमरा है तो उसको देखते हुए कैमरा बनाने का प्रयास कर रहा है। राजम क्रिटिसाइजेस स्वामी फॉर थिंकिंग द बोर्ड स्कूल इज सुपीरियर। अब कहीं ना कहीं बच्चों में आपने देखा हो तो बच्चे कई बार अपनी चीजों को सुपीरियर दिखाने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल इसी प्रकार से स्वामी भी सुपीरियर दिखाने का प्रयास कर रहा था अपने स्कूल को, जिसको कि राजम क्रिटिसाइज करता है ना। Swami insists he had no choice and agrees with Rajam that politics was a mistake. अब चूंकि उसका दोस्त है और कहीं ना कहीं वो उसका इम्पोर्टेंस समझता है, तो वो जो भी राजम के मत थे उनके साथ कहीं ना कहीं अग्री कर देता है कि हाँ मैंने गलती की, मेरे को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए था, मुझे प्रिंसिपल साहब के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए था, कुछ इस प्रकार से, है ना। Rajam reassured and decide they should become good friends again. इसके बाद में राजम इसके एक बार फिर नजदीक आता है और ये कहते हैं कि हम एक बार फिर एक अच्छी दोस्ती कायम करेंगे, है ना। अब इसके बाद में क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया कि जो इनका क्रिकेट क्लब है एमसीसी मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसी पार्ट में है कि जब ये इसके बारे में विचार करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, कह सकते हैं टीम बनाते हैं। Rajam proposes forming a cricket team. Swami doubts his ability, but Rajam convinces him to try. है ना, कहीं ना कहीं देखो राजम जो होता है प्रपोज करता है कि हमें क्रिकेट टीम बनाना चाहिए। स्वामी अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेल सकता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। राजम सजेस्ट द नेम एमसीसी। राजम जो है नेम सजेस्ट करता है एमसीसी, इसका फुल फॉर्म है मालगुडी क्रिकेट क्लब, आपको याद रखना है ना।
बट स्वामी वरीज अबाउट द लीगल ट्रबल सिंस इट बिलोंग टू प्रोफेशनल टीम। अब स्वामी कहीं ना कहीं इससे बोलता है कि आप मालगुडी क्रिकेट क्लब नाम रख तो रहे हैं, पर इसी प्रकार का एक ओरिजिनल टीम है बड़ी जिसका भी ये नाम है, और जिसकी वजह से ये लीगल ट्रबल में फंस सकते हैं ना, कोर्ट केस वगैरह। मतलब किसी का ऑलरेडी आपने कई बार सुना होगा टैग लिया हुआ है किसी चीज का, तो उसको कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे कई चीजें हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कूल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा इस प्रकार से। कंपनी के अपने अपने लोगोस होते हैं, अपने अपने मोटो होते हैं, उनकी एक टैगलाइन होती है, तो इस प्रकार। दे क्रिएट अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो उन्होंने एक लंबी लिस्ट बनाई कि क्या नाम रखा जा सकता है, और इन्होंने एक और सजेस्ट किया, वो था विक्ट्री यूनियन 11, है ना, कि ये भी कहीं ना कहीं इससे इससे एसोसिएट भी कर सकते हैं, अगर ये चाहें तो इससे जोड़ के भी कोई ऐसा टीम का नाम रख सकते हैं, है ना। देखिए आगे चल। अब स्वामी सोचता है टीम तो बना लोगे, टीम बनाने के बाद में यदि आप अपने आपकी टीम का, यदि आप उसके राइट रखना चाहते हो, कोई और उस टीम का नाम इस्तेमाल ना करे या फिर कोई दूसरी टीम उस नाम से ना बने, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं पेटेंट लेना पड़ेगा, और पेटेंट लेने के लिए आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ। तो ये सब स्वामी बता रहा है कि इतनी परेशानियां हो सकती हैं। राजम humorously concludes that forming a cricket team is the most complicated problem on earth and sympathizes with Gandhi's opposition to the government। कहीं ना कहीं ये गांधी जी को सपोर्ट करते हैं इसके थ्रू, है ना। अब क्या होता है, इन्होंने एक आइडिया जनरेट कर लिया है कि ये एक टीम बनाना चाहते हैं, तो अब ये टीम बनाएंगे तो फिर इनके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, खेलने के इक्विपमेंट्स, जैसे क्रिकेट बैट हुआ, स्टंप्स हुए, है ना, हेलमेट वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ इस तरह से। देखिए सुनिए, चूजिंग क्रिकेट इक्विपमेंट। स्वामी एंड राजम गो टू मनीष हाउस टू टेक, क्षमा चाहूंगा, टू लुक एट अ स्पोर्ट्स कैटलॉग, है ना। तो कैटलॉग कह सकते हैं एक विशेष प्रकार की सूची, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अब सूची में देख रहे हैं इनके काम का क्या क्या हो सकता है। अब जो मनी है वो इंसिस्ट करता है इनको एक विशेष प्रकार का क्रिकेट बैट खरीदने के लिए, जूनियर बेलार्ड बैट, आपको याद रखना है ये, ठीक है, एक विशेष प्रकार का कंपनी है या बैट, ऐसा कुछ है, ठीक है। द थ्री फ्रेंड्स सिलेक्ट देयर इक्विपमेंट, ये कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन हो जाता है चीजों को लेके, और ये आपस में डिबेट करते हैं कि नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, पॉजिटिव डिबेट होती है, ऐसा नहीं है लड़ने वाली। सुनिए आगे। स्वामी अग्रीज टू राइट द ऑर्डर लेटर बट फील्स ओवरवेल्ड, है ना। तो स्वामी जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर लेटर लिखता है, और उसके बाद में राजम के द्वारा इसको ले लिया जाता है। राजम राइट्स द लेटर अंडर बोथ एमसीसी, मालगुडी मालगुडी क्रिकेट क्लब, एंड विक्ट्री यूनियन 11, जिसको VUE के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, है ना। और अग्री हो जाती है मेल करने के लिए कंपनी को, तो ये मेल कर दी। अब लेटर्स एक्साइटमेंट, ये देखिए इनके पास एक कोई लेटर आ, द पोस्टमैन डिलीवर्स अ कार्ड फॉर राजम फ्रॉम शंकर हु सेज ही टू इज प्लेइंग क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं इसमें शंकर भी शामिल होना चाहता है, वो भी आजकल क्रिकेट खेल रहा है। द बॉयज ईगरली राइट रिप्लाई बट रियलाइजेस दे हैव नो एड्रेस टू सेंड, उनके पास कोई एड्रेस नहीं था लेटर भेजने के लिए शंकर के लिए, है ना। इसमें आगे क्या होता है, इसके तुरंत बाद ही राजम जो है एक लेटर प्राप्त करता है। सून राजम रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी एड्रेस टू द कैप्टन ऑफ मालगुडी क्रिकेट क्लब,
है ना, एक लेटर आता है, इन लोगों ने भेजा था ना, तो उसके रिस्पॉन्स में द बॉयज आर थ्रिल्ड टू बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। अब उनको खुशी है कि कहीं ना कहीं उनकी अब एक पहचान बन चुकी है, छवि बन चुकी है कि ये लोग कौन है ना। द लेटर डिमांड्स 25% पेमेंट, के लेटर कहीं ना कहीं डिमांड कर रहा है कि पहले एडवांस में 25% पेमेंट भेज दिया जाए, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को कंफ्यूज करता है कि पहले पैसे कैसे पैसे, है ना, ऐसा। They decide it must be a mistake but still write back asking for their supplies quickly। तो फिर वो समझते हैं शायद गलती से ये लेटर पैसे के लिए इन लोगों ने भेज दिया है, तो वापस एक लेटर लिखते हैं सप्लाईज के लिए। सप्लाईज मतलब वो इक्विपमेंट्स वगैरह, है ना। अब ये लोग, चूंकि इन लोगों के पास अब ज्यादा कुछ नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं इक्विपमेंट ऐसा, तो इन लोगों ने फिर क्या धीमे धीमे चीजें अरेंज करना शुरू किया। हमने कहीं बचपन में देखा होगा, कोई लोग लकड़ियों से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई कहीं से भी रेंडमली लकड़ी तोड़ के उनको एज ए स्टंप प्रयोग करते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। सुनिए। बिलीविंग देयर सप्लाईज विल सून अराइव, द बॉयज मेक शिफ्ट बैट्स फ्रॉम वुडन बॉक्स, है ना। तो लकड़ी से ये कहीं ना कहीं अपने लिए बैट बना लेते हैं। दे गेट यूज्ड टेनिस बॉल्स फ्रॉम राजम्स फादर क्लब। तो बैट इनने अरेंज कर लिया, और बॉल के लिए राजम के जो पिताजी थे सुपरिटेंडेंट, वो कहीं ना कहीं क्लब में खेलते थे टेनिस की बॉल से, तो उसी यूज्ड टेनिस की बॉल का ये प्रयोग करते हैं एज ए क्रिकेट बॉल, है ना। दे बिगिन प्रैक्टिसिंग विद इनकम्प्लीट सप्लाईज, उनके पास चूंकि चीजें नहीं थी, है ना, नहीं होने के बावजूद ये उनसे ही प्रयोग करने लगे, है ना। उसके बाद में राजम कहीं ना कहीं पी और उसके कुछ अलग क्लासमेट्स को भी ये जो है इसमें ज्वाइन करवा लेते हैं। अब फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन की बात चल रही है, पहला प्रैक्टिस सेशन है, सुनिए। देख, द पी अराइव्स लेट विदाउट द प्रोमिस्ड स्टम्प्स, है ना, प्रोमिसिंग टू ब्रिंग देम नेक्स्ट टाइम। तो जो पी होता है वो कहीं ना कहीं स्टेडियम में लेट पहुंचता है, और पी से कहा गया था कि तुम स्टंप लेके आओ, जो कि वो ला नहीं पाया, तो उन्हें प्रॉमिस करता है कि मैं अगली बार पक्का लेके आऊं। डिसअपॉइंटेड एट फर्स्ट, द बॉयज यूज अ वॉल एज ए टेम्परेरी विकेट। आपने बचपन में जरूर ऐसा किया होगा, जब आपके पास लकड़ी के विकेट नहीं रहे होंगे, तो उस सूरत में आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल जरूर करते होंगे। तो कई बार लोग क्या होता है, जैसे दीवार है पीछे, है ना, तो दीवार पे ऐसे तीन डंडियां खींच दी, तो उनको एज ए विकेट कंसीडर कर रहे हैं, यदि बॉल वहां लगती है तो आउट माना जाएगा, कुछ इस प्रकार से। Practice begins, and Swami bowls so well that he earns the nickname Tate after a famous ball। आपको याद रखना है स्वामी का क्रिकेट निकनेम क्या था, है ना। तो ये था टेट, और क्लास में क्या निकनेम था, टेल, पूंछ। याद रखना, भूलना मत, है ना। कई बार अगर सामने वाला कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा, उलझाना चाहेगा, तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल वो 101% करेगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर चैप्टर 14 की। देख, ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं सामंजस्य दिखाता है स्वामी का, उसकी क्रिकेट का, और उसकी नए स्कूल का, है ना। किस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करने का प्रयास कर रहा है, कैसे वो स्कूल से आने में लेट हो जाता है, और उसके बाद में वो प्रैक्टिस के लिए प्रॉपरली पिच पे पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ इस प्रकार के कह सकते हैं प्रॉब्लम्स इसे आती हैं इसमें, है ना। इनके बारे में बता रहा हूँ। स्वामी लाइफ एट द बोर्ड स्कूल, स्वामी ने नया स्कूल ज्वाइन किया है, तो उसका जीवन वहाँ कैसा है, कैसा फील कर रहा है, क्या सब चल रहा है, इसके बारे में बात करें। देखो, जो वर्कलोड है और प्रेशर है वो पिछले वाले स्कूल से इस स्कूल में ज्यादा, ठीक है, मिशन स्कूल से ज्यादा है, और उसको मैंडेटरी है ड्रिल प्रैक्टिस इसको लेना, है ना, और स्काउट क्लासेस भी। देखिए स्काउट क्लासेस क्या होती है, पहले आपको ये होता है। स्काउट क्लासेस कोई ऐसी क्लासेस, मान लीजिए उदाहरण, कोई ऐसी क्लासेस जिनमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें सिखाई जा रही हैं,
कैसे बिहेव करना है, कैसे कपड़े पहनना है, एक गुड सैमरिटन आप कैसे बन सकते हैं, गुड सिटीजन कैसे बन सकते हैं, समझ आ रहा है। और जितनी भी बेसिक नीड्स हैं जो कई बार जरूरत इंसान को पड़ जाती है तो वो उनको आना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार की चीजें सिखाई जाती हैं स्काउट क्लास में। तो इन क्लासों को और साथ ही साथ ड्रिल प्रैक्टिस को इसको लेना कंपलसरी है, और यदि ये नहीं लेता है, ये छोड़ेगा, तो इसको हार्श पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रहा है। कुल मिला के इसका जो पुराना स्कूल था वो इसके लिए लाइट था, ये थोड़ा हार्ड बढ़ रहा है ऐसा। सुन, स्वामी बिकम्स अ मोर अटेंटिव एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। यहाँ आके स्वामी कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करने लग रहा है, अपने ऊपर कार्य कर रहा है। आफ्टर स्कूल ही रसेस होम टू ड्रॉप हिज थिंग्स बिफोर हेडिंग टू क्रिकेट प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद में आपने सीधा अपना बैग फेंका और बाहर खेलने के लिए निकल गए। तो कुछ इसी प्रकार का सीन है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है या नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने किया हमारे समय। कई बार क्या होता था, जब ये पिच पे आते आते लेट हो जाता था तो राजम जो है इस पे नाराजगी जताता, व्यक्त करता था। अब इसका एक मोमेंट है, एक घटना है जो इसकी दादी के साथ कहीं ना कहीं हुई है। सुनिए, एक बार क्या हुआ, इसकी जो दादी थी उनकी तबीयत खराब थी। इन्होंने कुछ पैसे दिए और इससे बोला कि तुम जाओ मेरे लिए नींबू लेके आओ, मेरे पेट में दर्द होता है। तो जिस पे ये ठीक कह सकते हैं रिएक्शन ना देते हुए चीख के चिड़चिड़ा के भाग जाता है। उनको पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए वो लेमन इससे मंगा रही थी। जिसको ये लाता नहीं है भग जाता है, और इवन वो एक्स्ट्रा 3 पैसे भी देती हैं कि तुम रख ले। कई बार बच्चों को बड़े देते हैं कि बेटा ये ले आओ, पैसे बच रहे हैं तो कुछ खा लेना, आप रख लो, कुछ इस प्रकार से है ना। व्हेन शी सेट्स अ लिमिट टाइम लिमिट, कुल मिला के वो टाइम लिमिट देती है कि ये जाओ और अभी लेके आना। और इसका ऐसा था कि यदि मैं जाऊंगा तो बाद में आऊंगा, ऐसा कई बार आपने देखा हो। स्वामी फील्स अनॉयड एंड रसेस ऑफ टू द प्रैक्टिस इंस्टेड। तो स्वामी कहीं ना कहीं चिड़चिड़ जाता है और सीधा स्टेडियम में पहुंच जाता है, ग्राउंड में, चीज को सोचे बिना कि दादी का क्या हुआ। दैट इवनिंग ही फील्स गिल्टी। अब उसी शाम को जब वो वापस आ जाता है तो उसे गिल्टी फील होता है कहीं ना कहीं। अब उसको ये लग रहा है कि मैंने निग्लेक्ट कर दिया, कहीं दादी मर ना गई हो, इस प्रकार से, है ना। अब बोध हो रहा है उसको। रिलीव टू फाइंड हर वेल, जब उसको दादी देखता है कि मेरी दादी की तबीयत अब ठीक है तो उसको थोड़ा रिलैक्स हुआ। हिज मदर हैड ऑलरेडी गिवन हर अ लेमन। ठीक है, तो स्वामी की जो माँ थी उन्होंने पहले ही स्वामी को लेमन दे दिया है। एक्साइटेडली टेल्स हर अबाउट हिज निकनेम टेट, बट सी डजंट नो हु टेट इज एंड व्हाट क्रिकेट इज। तो ये अपनी दादी माँ को बताता है कि कैसे मेरे दोस्तों ने मेरा नाम टेट रखा है। अब गजब की बात यह है, वो तो बूढ़े पुराने लोग, उनको तो आइडिया नहीं होता क्या क्रिकेट, कौन टेट क्या। तो फिर वो थोड़ा बताने का प्रयास करता है कि वो एक फेमस बॉलर है और हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोगों ने एक क्रिकेट टीम बनाई है और जिसका राजन जो है कहीं ना कहीं कैप्टन है ना, कुछ इस प्रकार से। स्वामीज फादर एंटर्स विद द बेबी। स्वामी के जो पिताजी हैं वो बेबी को हाथ में लिए हुए हैं, इसके बेबी ब्रदर को, और वो कहते हैं कि ये भी एक समय आने पर सबको सिखाएगा, है ना, मतलब लाइफ लेसन सिखाएगा, कुछ ऐसा। अब राजम की वार्निंग, राजम वांट्स स्वामी नॉट टू बी लेट टू प्रैक्टिस अगेन। तो ये कहता है कि अगली बार से तुम लेट मत होना, तो हमेशा लेट आते हो प्रैक्टिस के लिए। स्वामी एक्सप्लेन्स दैट हिज स्कूल शेड्यूल डिले। वो बताता है कि मेरे यहाँ लेट आने का कारण मेरे स्कूल की वजह से, कहीं ना कहीं मुझे स्कूल लेट कर देता है ना। तो राजम कहता है कि क्यों ना बोर्ड स्कूल के हेडमास्टर से बात की जाए ताकि वो तुम्हें समय पे लीव दे सके। लेकिन स्वामी जो है वो इस स्टेप को लेने से डरा हुआ है ना, और बैक करता है, उसे बोलता है, प्रार्थना करता है कि नहीं ऐसा मत करो, उसके यहाँ मत जाना बात करने के लिए। और राजम इस चीज में इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि उससे एक बार बात की जाए जिससे वो आने वाले समय में इसको कुछ समय पहले ही छोड़ दिया। और राजम कहता है तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं से मैं ही बात कर लूंगा। कुछ ऐसा सोचना था, ठीक है, कि मैं स्वयं बात कर लूंगा। अब जो स्वामी है अगले दिन बीमार होने का नाटक कर रहा है, किस लिए,
वो इसलिए इसको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ये पहुंच जाए वहां और प्रिंसिपल जो है मेरे ऊपर चिल्लाए। समझ रहे हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग स्वामी pretends to be ill to avoid राजम कमिंग टू हिज स्कूल। ये प्रिटेंड कर रहा है कि मेरे को वहां नहीं जाना पड़े क्योंकि राजम आएगा, राजम आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए। फादर थिंक्स ही इज वेल इनफ बट ग्रैनी एंड मदर सपोर्ट्स हिम, सो फादर लेट्स हिम स्टे होम। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा हो तो डर के मारे ये स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल अवॉइड करना चाह रहा है। और इसके डिसीजन को ये जो कई बार क्या है, माँ जो होती है, माँ या दादी मान लीजिए, मदर फिगर, बच्चे को लेके बहुत इमोशनल होती है, तो वो प्रयास करती हैं कि ये तबीयत खराब है तो मत जाने दो, क्यों जबरदस्ती से भेज रहे हो। जबकि स्वामी के पिताजी को ऐसा लगता है नहीं ये नाटक नौटंकी कर रहा है, इसको भेजना चाहिए। ऐसा अंत में वो अपनी माँ की बात मान लेते हैं, है ना, स्वामी के पिताजी, तो ये रह जाता है। सुनिए, दिन के बीच में स्वामी ग्रोस एंक्सियस एंड टेल्स हिज मदर ही फील्स बेटर, है ना। तो दिन के बीच में अब तो स्कूल निकल ही गया आपके, आप तो सही हो गए। हर इंसान के साथ ये होता है। ऑन हिज वे टू स्कूल ही रन्स इनटू राजम एंड मनी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं राजम और मनी की तरफ भागता है। हु से दे विजिटेड हिज स्कूल बट लेफ्ट व्हेन ही डजंट देयर। तो मनी और राजम ये दोनों कहते हैं कि हम तो वहां स्कूल गए थे लेकिन तुम वहां मिले नहीं हमें, तो फिर ये वापस आ रहे हैं, तो ये ऐसा बता रहे हैं। मनी कैरीज अ क्लब विच फ्राइटन्स स्वामी अबाउट व्हाट दे माइट डू टू द हेडमास्टर, है ना। कि कहीं ना कहीं ये क्लब लेके चले हैं, कुछ लोग हैं कुल मिला के, ये लोग साथ में हैं। तो अब ये है कि या तो वो ऐसे ही मान जाएगा और नहीं मानेगा तो इसको कन्फ्रंट किया जाएगा, प्रॉब्लम दी जाएगी, मतलब परेशान करवा के कैसे ना कैसे करके वो डिसीजन दे दे जिससे वो स्वामी को जल्दी छोड़ दिया करे। और इसी बात से स्वामी डरा हुआ है कि ये आखिरी स्कूल बचा है, मालगुड़ी में 2 ही स्कूल थे, ये दूसरा है, अगर इसने भी मुझे यहाँ से निकाला तो मैं तो कहीं का नहीं बचूंगा। तो इसलिए वो डरा हुआ है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है कि नहीं मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अब इन लोगों की जो मीटिंग है हेडमास्टर के साथ वो देखिए। राजम ब्रिंग्स स्वामी बैक टू स्कूल एंड आस्क्स मनी टू वेट आउटसाइड, है ना। तो स्वामी को लेके आता है ना, और मनी से कहता है तुम बाहर बैठो, ये अंदर जाता है बात करने के लिए। इनसाइड दे फाइंड द हेडमास्टर स्लीपिंग एंड वेट 10 मिनट्स, है ना। तो ये देखता है कि हेडमास्टर जी सो रहे हैं, तो ये कुछ समय के लिए इंतजार करते हैं जागने का। दे वेक हिम एंड कुल मिला के थोड़ा बहुत ऐसे शोर शराबा करते हैं जिससे उठ जाए, तो टीचर उठ जाता है। राजम एक्सप्लेन्स स्वामी मस्ट लीव अर्ली फॉर क्रिकेट प्रैक्टिस एज ही इज द बेस्ट बॉलर। तो ये कहीं ना कहीं कहता है कि वो बहुत अच्छा बॉलर है और उसको आप समय पर छोड़ दिया कीजिए जिससे वो प्रैक्टिस कर सके। जो हेडमास्टर होता है वो इनकी बातों से कन्विंस नहीं होता और रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, कि आप यहां से निकल जाओ, जाइए यहां से, कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में जो है, अब ये लोग निकले हैं तो मनी अपने क्लब के साथ एंटर करता है, लेकिन हेडमास्टर को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो ठहरा रॉबिन लड़का, वही मारा कुटी वाला, कुछ इस प्रकार का, वो डराने के लिए टीचर को जाता है, हालांकि कुछ उसे हाथ नहीं लगता। Rajam even mentions that his father is the police superintendent, but the headmaster remains unmoved. इस बात से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके पिताजी हेडमास्टर हैं। राजम लीव्स द ऑफिस विद हिज फ्रेंड्स एंड डिस्गस्टेड, है ना कहीं इस बात से वो दुखी हो गए थे कि कुछ भी हाथ नहीं लगा, बस ऐसा ही सारा कुछ हो गया। तो यहां तक हमने कर लिया है, हम नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। यदि आपका कोई अपना इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो मेरा जो चैनल है इसको जरूर आप उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो, हाउ आर यू, मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं
यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।